कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चाईबासा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहने के चलते की गई है। दरअसल यह मामला 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पहले समन और फिर जमानती वारंट के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से छूट की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। अब कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अगर राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है। यह मामला न केवल उनकी कानूनी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति पर भी असर डाल सकता है। यह मामला 28/3/2018 का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन दिल्ली में हुई थी, जिसमें सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि भाजपा की सरकार में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, चोरों का गिरोह है, ये तरह का बहुत सारे उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के हमारे चाईबासा शहर के प्रदेश उपाध्यक्ष उस समय थे प्रताप कुमार जी, उन्होंने इस चीज़ को यूट्यूब में और न्यूज़ चैनलों में देखा और उसके बाद उन्होंने आखिर मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के बातें जो है राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई है, जिसको मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे कमेटी को, हमारे भाजपा सरकार को, उसके खिलाफ हमें अवमानना का केस दाखिल करना है, जिसको लेकर 2018 में हम लोगों ने यहाँ पर अवमानना का केस दाखिल किया। उसके बाद यहाँ पर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद उनके विरुद्ध सम्मन इशू किया गया। सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब उनके विरुद्ध जमानती वारंट निर्गत किया गया, उसके बावजूद भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। वर्ष 2024 में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू किया गया, जिसके खिलाफ में उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। उसके बाद न्यायालय में आकर के उन्होंने 205 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया कि उन्हें सशरीर उपस्थित होने से वंचित किया जाए बोल, जिसको लेकर के यहाँ बहस किया गया। बहस होने पर उनका 205 सीआरपीसी का जो आवेदन था वो खारिज हुआ। उसको लेकर के उन्होंने उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, जिसमें उन्होंने स्टे लेकर रखा था। स्टे लेने के बाद उन्होंने 10/3/2025 को अपना उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय से वापस ले लिए, जिसके बाद उनके ऊपर जो स्टे लगा हुआ था वो हट गया। उसके बाद मेरे द्वारा प्रताप जी के साथ मिलकर के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया कि उनका वारंट जो पहले इशू किया गया था वापस ले लिया गया, यानी पुनः फिर से वारंट निर्गत किया जाए, जिसके आलोक में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और चाईबासा के अधिवक्ताओं ने मिलकर मेरे आवेदन के विरुद्ध एक रिजॉइंडर फाइल किया। उस रिजॉइंडर पर बहस हुआ। 22/5/2025 को उक्त आवेदन को निरस्त करते हुए फिर से उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी माननीय सांसद जी के द्वारा कि हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और उसमें और भी कई बातें कही थी, जिन बातों से मुझे बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में लगा कि भाई ऐसे पार्टी में हम जुड़े हैं क्या कि जिस पार्टी में इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो उसमें लगा हमको कि नहीं, मैं पार्टी में सही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत बयान दिया जा रहा है। तो मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लिया और सलाह लेने के बाद लगा कि अगर आप आहत हैं तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कई लोगों ने और भी कहा, हमारे संपर्कित लोग, हमारे शुभचिंतक लोगों ने कहा
कि आप कैसे पार्टी में जुड़े हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका हत्यारा है। मुझे और तकलीफ़ हुआ कि मेरे पार्टी में सही में ऐसा कुछ है क्या। तो ये जो बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे निजी कार्यालय पर भी जब लोग आते थे तो कई बार इस विषय पर डिस्कशन हुआ। तो देखा, मुझे 2-3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेदाग हैं, लेकिन गलत बयान दे करके, गलत बातों को कह करके हमारी पार्टी की और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लेकर के, हमारे केशव प्रसाद जी अधिवक्ता हैं, इनसे सलाह लेकर के फिर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो कोर्ट अपना जो कार्रवाई है कानून संगत और संविधान के देश में रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा भी होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। इसे मैं तो यही कहूँगा कि सम्मान सब लोग करें। मैं भी सम्मान करता हूँ संविधान का और संविधान पर मुझे भरोसा है।